आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का तीसरा और चौथा नंबर, चौथा नहीं, 14वां अध्याय, 14 अध्याय का तीसरा और चौथा नंबर श्लोक थोड़ा पढ़ेंगे। भगवद गीता अध्याय 14। चौथा नंबर, फिर उसके बाद तीसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। फिर 14 अध्याय है, इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो इस अध्याय में होगा 3 गुणों के बारे में डिटेल में बताएंगे आगे चलते। लेकिन उससे पहले उसका एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो प्रकृति, भौतिक प्रकृति और जीवात्मा। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जितने भी जीव हैं, देखिए ईश्वर, भगवत गीता के 5 विषय है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इस वाले श्लोक में ईश्वर के बारे में आया है, प्रकृति के बारे में है, और जीव के बारे में, 3 के बारे में इस श्लोक में वर्णन है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो किस तरह आपस में तीनों का संबंध है। तो ईश्वर कौन है? परम पिता भगवान है। और भौतिक प्रकृति है जिसके अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा, भौतिक प्रकृति के अंदर जीवात्मा की सृष्टि हुई है। तो जीवात्मा कौन है? भगवान का एक अंश है। गीता के 15 अध्याय भगवान कहते हैं, मवे वांशो जीवलोके जीव होता सनातन। तो जीव मेरा ही अंश है। लेकिन ये श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान बीज प्रदाता पिता है। तो हम बीज प्रदाता, कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। तो सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। तो भगवान ने बताया कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। लोग पहले पेड़ आया कि पहले बीज, इसमें हम लोग कभी कभी विवाद करते रहते हैं। पहले बीज, फल आया, पेड़ आया, बीज आया, कहाँ से सृष्टि शुरू हुई? क्योंकि एक एक फल है, वो एक पेड़ से आया, वो एक पेड़ है, किसी बीज से वो पेड़ बना है। वो बीज किसी फल से आया होगा, वो फल किसी पेड़ से आया होगा, वो पेड़ किसी बीज से आया। सृष्टि की शुरुआत कहाँ हुई? या बोलते थे कि मुर्गी है, वो कहाँ से आई? वो एक अंडे से आई। अंडा कहाँ से आया? वो मुर्गी से आई। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से आया। अंडे से कहाँ से आया? मुर्गी से आई। शुरुआत कहाँ से? तो इस श्लोक में भगवान थे कि शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान ने शुरुआत करी। हाँ, मैं, मेरे एक पिता हैं, उनके कोई पिता थे, उनके कोई पिता थे, उनके कोई पिता थे, उनके कोई पिता थे, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई जो सबके पिता है। इसीलिए भगवान इस श्लोक में बताया कि मैं परम पिता हूँ, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, मैं हूँ। सृष्टि की शुरुआत भगवान से हुई। हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो और बोल रहे हैं कि मैं बीज प्रदान करता हूँ। भगवान सबके पिता हैं। और बीज प्रदान कर लेती है कि एक शरीर का, भौतिक जगत में एक माता पिता के जो जन्म होता है वो शरीर की सृष्टि होती है। लेकिन जो आत्मा है, उसके परम पिता, आत्मा के परम पिता है भगवान श्री कृष्ण। तो आत्मा के पिता भगवान है। तो इस श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।
सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदः पिता। समस्त प्रकार की जीव यानियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव। जितने भी जीव योनियां हैं इसकी भौतिक प्रकृति में जन्म होता है, लेकिन बीज प्रदान करने वाले पिता कौन है? भगवान है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् हम बीज प्रदः पिता। तो इसका तात्पर्य पढ़ देते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। ऐसे जीव केवल इस श्लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, जहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाया जाता है। जीव सर्वत्र है, तो भौतिक प्रकृति सर्वत्र है। तो भौतिक प्रकृति पूरा ब्रह्मांड, भौतिक प्रकृति हर जगह है। तो हर ब्रह्मांड में हर जगह जीव है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ खाली नहीं है। कोई ग्रह ऐसा हम नहीं बोल सकते अरे ये ग्रह है इसमें जीवन नहीं है। मंगल में भी जीवन है, बुध में भी, शनि, जितने भी ग्रह है हर जगह जीवन है, जीव हर जगह है। सूर्य में भी जीवन है। पांच तत्व पृथ्वी, जल जल अग्नि वायु आकाश, हर जगह जीवन है। तो हर जगह भौतिक प्रकृति है, वहां भगवान के द्वारा प्रकृति का सृष्टि हो जाता है। तो ये सृष्टि होता है, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति है, माता है। भौतिक प्रकृति मतलब दुर्गा देवी माँ है, और भौतिक प्रकृति है। तो भौतिक प्रकृति अहम बीज प्रदापिता। और भगवान बोले अहम बीज प्रदापिता। तो बहुत भगवान जब इस भौतिक जगत से डील करते हैं, तो भगवान अपने गुणावतार भगवान शिव के द्वारा इस भौतिक जगत से डील करते हैं। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में सब जीवों की जो भौतिक जो भौतिक प्रकृति है, यानी दुर्गा है, माँ है, और शिव जी उनके पिता है। और भगवान ने बोला कि बीज प्रदाता भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, इस सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये चौथा नंबर श्लोक है 14वें अध्याय का। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीजप्रदः पिता। और इसके तीसरा नंबर श्लोक भी इसी के जैसा ही है, लगभग लगभग। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भौतिक प्रकृति जो जिसकी सृष्टि होती है एक उसके द्वारा, ब्रह्म महत्तत्व जिसको बोलते हैं, और उसमें तो भगवान गर्भस्थ करते हैं। जिस तरह एक पंखा है या टीवी है या फ्रिज है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो अ, कुछ काम की नहीं है। तो काम कब आएगी? जब इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है। तो उसके अंदर लाइट जब तक नहीं है तब तक वो अ, निर्जीव की तरह ही है। पंखा चलेगा नहीं, वो रखा रहेगा, उसके अंदर वो कुछ शक्ति नहीं है। या फ्रिज है, या इस तरह जो कुछ भी है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ भी है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो डेड है। तो इस तरह प्रकृति के जो तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है हमारा शरीर है, पांच तत्व से बना है। अगर इसके अंदर जीवन नहीं है तो ये डेड है।
शरीर मृत ही है। तो शरीर के अंदर अगर सोल नहीं है तो डेड है। इसी तरह भगवान भौतिक प्रकृति को आवेश करते हैं, भौतिक प्रकृति को एजिटेट करते हैं, आवेशित करते हैं, जिसके अंदर इस तरह उसमें जीवों की सृष्टि होती है। तो मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां तो भवती भारत। इसलिए भगवान के आवेश से जीव की सृष्टि होती है, नहीं तो भौतिक प्रकृति मृत प्रायः है। तो शरीर भी डेड है अगर उसके अंदर सोल नहीं, आत्मा नहीं। तरह एक मोबाइल है, अगर उसके अंदर वो चार्ज ही नहीं है, डिस्चार्ज है, तो मोबाइल कुछ काम करेंगे। वो डेड है, जब तक उसको हम चार्ज नहीं करेंगे, उसकी बैटरी के अंदर पावर नहीं आएगा, मोबाइल काम नहीं करेगा। इसी तरह भौतिक प्रकृति जो महत तत्व है, वो भगवान की शक्ति से फिर उसमें जीवों की सृष्टि होती है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया था। तो क्षेत्र होता है शरीर, क्षेत्रज्ञ है आत्मा। ये 13 अध्याय भगवत गीता में ईश्वर शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र का ज्ञाता, जो शरीर के बारे में जानता है। तो एक तो क्षेत्रज्ञ है आत्मा, और दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। परमात्मा के बारे में हमने चर्चा किया था एक दो श्लोक में। तो दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, ये दो क्षेत्रज्ञ है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण। महत तत्व मतलब जिससे सब कुछ आया। सबसे पहले अभी तो महत तत्व था, फिर उससे और अलग अलग कैसे करके इस पर 24 तत्व हुए। तो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई महत तत्व से। और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। इस तरह आजकल के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं सब कुछ का सृष्टि एक ब्लैक होल से हुआ है। इस तरह वहां से सब कुछ सृष्टि हुआ, तो सबसे पहले एक था, फिर वहां स्फोट हुआ इस तरह। तो उस तरह सृष्टि का जो मूल तत्व है वो महत तत्व है। वैदिक साहित्य में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपम जायते। परम पुरुष इस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। तो ब्रह्म है लेकिन उसके अंदर सृष्टि नहीं थी, जीव नहीं थे। तो भगवान ने जब दृष्टिपात किया तो उसमें जीवों की सृष्टि हुई। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है, और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो इस तरह 24 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व। फिर 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑब्जेक्ट, इस तरह 5 वर्किंग सेंसेस, 5 कर नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इस तरह 20 हो जाते हैं। और मन बुद्धि अहंकार 23, महत्व तत्वों को मिला के 24 तत्व होते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे पर एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है, भगवान की इच्छा से यह पराप्रकृति। तो ये 24 तत्व है लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा है अन्य परा प्रकृति, और 25वां तत्व है जीव, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये एनोलॉजी एक है यहाँ पे। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। तो धान का जो ढेर है, धान को काटते हैं, उसके बाद अभी धान कटाई का समय आ गया है, धान काटते हैं, उसके ढेर खेतों में लगा देते हैं। और बिच्छू उस धान के ढेर में अपने अंडे दे देता है। बिच्छू धान के ढेर में अंडे दे देता है। और तो धान के ढेर में बिच्छू निकलता है फिर से। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जहाँ धान है वहां बिच्छू है। लेकिन धान के ढेर में बिच्छू की माँ ने अंडे दिए।
तो ओरिजिनल कारण वो है जो अंडे दिए हैं, लेकिन उसकी सृष्टि वहां से हो रही है धान के ढेर से। इसलिए लोग सोचते हैं कि धान में बिच्छू है, धान से बिच्छू उत्पन्न, बिच्छू धान से उत्पन्न, तो बिच्छू धान से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन धान उसका कारण है। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तविक कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, तो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण इस जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो ये दो श्लोक हमने चर्चा किया आज। एक होया मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवत, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। और नेक्स्ट श्लोक जो हमने चर्चा किया, सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। तो समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, सबका जन्म होता है। जन्म अलग अलग तरीके से हो सकता है, किसी का अंडे से हो रहा है, गर्भ से जन्म हो रहा है, अलग अलग तरीके हैं जन्म, लेकिन सबका जन्म होता है। एकदम से कोई नहीं आती है, सृष्टि नहीं होती कि जादू से आगे, सबका जन्म हो रहा है। तो ये जन्म माता पिता के माध्यम से होता है, लेकिन बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान। और ये प्रभुपाद का एक पुस्तक है, जीव जीव जीवस्य जीवनम, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। तो जीवन कहाँ से आता है? जीवन से आता है। तो एक लिविंग एंटिटी से ही दूसरी लिविंग एंटिटी की सृष्टि होती है। तो बात बोलते हैं कि आप गैरेज में दो कार हैं, तो दो कार मिलके, ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद एक छोटी कार भी आ गई, जन्म हो गया एक कार, तो निर्जीव है, और उसके द्वारा कभी सृष्टि होगी नहीं। तो जहाँ जीवन है वहीं और इस तरह जीवन होगा। और वास्तव में बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान है। जब तक भगवान आत्मा नहीं देंगे, बीज प्रदान नहीं करेंगे, तब तक जीवात्मा नहीं आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम 3-4 बार पढ़ते हैं, तो क्लास में एंड कर देंगे। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। पूरा श्लोक याद नहीं रहे तो कम से कम एक लाइन तो आपको याद हो जाएगी। अहम बीज प्रदा पिता है, तो कहीं भी कोट कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बताया है, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो भगवान जो वास्तविक पिता हमारे कौन है? भगवान है। तो हमारे पिता मतलब शरीर आत्मा के जो पिता है भगवान है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है। लेकिन और जो दूसरे देवता हैं वो हमारे पिता नहीं है। और अलग दूसरे जो देवी देवता हैं वो कभी इस तरह नहीं बोलेंगे कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो सोल, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के अ, आत्मा होने के नाते हमारा कनेक्शन परमात्मा भगवान से है। तो हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है। भगवान भी बोल रहे हैं मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, मैंने बीज प्रदान किया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इसलिए भगवान की सेवा करना अ, हमारी इनहेरेंट ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। हमारी जो भक्ति शब्द मतलब भगवान की सेवा करना। ये पिता जो परम पिता भगवान है,
भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा करना ये भक्ति है। तो वास्तव में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम बीज प्रदाता भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, उसको हम भूल गए, उसको रिवाइव करना चाहिए। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी जितने और देवता हैं, उनके साथ हमारा इस तरह संबंध नहीं है जिस तरह भगवान के साथ। इसलिए भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, वही धर्म है। आत्मा का धर्म वही है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। ये श्लोक एक बार फाइनल पढ़ के हम एंड कर देंगे। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर हम बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 की जय।